नमस्कार दोस्तों, आपने कभी G7 की समिट या फिर सार्क या आसियान की समिट देखी है? जब सारे देशों के नेता एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। कहीं पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कहीं प्रेसिडेंट होते हैं। भारत में देखिए, अब आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी है। वहीं यूएसए में प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट है। इंग्लैंड में आप देखिए, ब्रिटेन में क्या होता है, एक मोनार्क है और उनके अंडर में जो गवर्नमेंट काम करती है उनका एक प्रधानमंत्री होता है। तो इतने डिफरेंसेस क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम द कंट्रीज फॉलो। जिस तरह का वहां का संविधान में पॉलिटिकल सिस्टम दिया हुआ है, उसी तरह की सरकार वहां पर बनेगी, उसी तरह से मुखिया चूज किए जाएंगे या इलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेलकम टू श्रीराम्स IAS UPSC प्रेप। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी थ्रू मैप्स। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। और दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द 1-to-1 मेंटरशिप एट श्रीराम्स IAS। अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी फ्री मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करिए और फॉर्म भरिए। मूविंग ऑन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दोस्तों, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। एक तरफ जुडिशरी है, पार्लियामेंट है एंड एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी जस्टिस करता है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसको फॉर्मुलेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये अलग अलग पावर्स हैं और ये पावर्स सेपरेटली डिवाइडेड है। जब क्लियर कट सेपरेशन होता है उस सिस्टम को बोला जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच क्लियर कट सेपरेशन। वहीं आप इसके अपोजिट देखिए, आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखिए, क्लियर कट सेपरेशन नहीं है दोस्तों। सेपरेशन जरूर है बट क्लियर कट नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वह लेजिस्लेचर से ही चुना जाता है। और ऐसा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर कट होती है। मूविंग ऑन, और इसके अलग अलग फीचर्स अपन पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर ध्यान से देखें तो यूएस एक ऐसी कंट्री है जो इस तरह के सिस्टम को फॉलो करती है। सिंगल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव जो एग्जांपल अभी अपन ने दिया, दैट देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूएसए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म जहां पर भी फॉलो होता है, देयर इज सिंगल एग्जीक्यूटिव एंड दैट सिंगल एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। वहीं पर पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, अगर देखो तो आप हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट रहता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रहती है। देयर इज डुअल एग्जीक्यूटिव, नॉट सिंगल एग्जीक्यूटिव, बट हियर इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म देयर इज सिंगल एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, ये इंडिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज सेपरेट इनके इलेक्शन होते हैं, बिकॉज ही इज नॉट डिपेंडेंट फॉर मेजॉरिटी सपोर्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट। इनको कोई लोकसभा में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं करनी होती है। डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने हुए आते हैं एंड ही इज वेरी वेरी इंडिपेंडेंट इन मेकिंग हिज डिसीजन। साथ ही में इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है। इधर फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज देयर। अच्छा, ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्यों नहीं होता दोस्तों? देखिए, टेन्योर तो 5 ही साल का होता है प्राइम मिनिस्टर का, बट प्राइम मिनिस्टर उससे पहले भी रिमूव हो सकते हैं। कैसे? प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो सकते हैं अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो। प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो सकते हैं जब लोकसभा के अंदर उनकी मेजॉरिटी ना रहे तो। ऐसा कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं होता है। यहां पर फिक्स्ड टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का। ही इज द सिंगल एग्जीक्यूटिव एंड एन वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव। Moving on to the features of parliamentary system, provides a very very strong leadership. क्यों दोस्तों? Why such a strong leadership? Because there is a concentration of power in the hands of the president in presidential system. भारत में ये सिस्टम लागू ना करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि पर्सनैलिटी कल्ट ना बन जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में इतनी ज्यादा पावर्स होती हैं दैट ऑन द वन हैंड द पर्सन कैन प्रोवाइड अ वेरी good and a strong leadership, but on the other hand the personality cult can become, and that will become a problem in a democracy. कभी भी नेताओं को भगवान नहीं बनाना चाहिए। डिसाइसिव पॉलिसी मेकिंग, अब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहेगी तो पॉलिसी मेकिंग भी डिसाइसिव होगी, डिसीजन मेकिंग बहुत
तगड़ी होगी। वहीं पर अगर देखिए तो इसकी फंक्शनिंग कैसे चलती है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लोग डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर को क्या डायरेक्टली चुना जाता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को मींस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं। जो मेजॉरिटी पार्टी है लोकसभा के अंदर, उसका जो नेता है वह प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इधर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कंपेयर करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म से तो क्या होता है दोस्तों, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। किसके ऊपर? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑन the Lok Sabha. That simply means each and every minister in the Council of Minister is responsible to the Lok Sabha for whatever work they are doing. एक भी मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो दोस्तों सारी लोकसभा से उनकी मेजॉरिटी चली जाती है, सरकार गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीकनेसेस, इफ यू सी द वीकनेसेस ऑफ दिस सिस्टम, देयर इज अ ह्यूज ग्रिडलॉक पॉसिबल। अब ये ग्रिडलॉक किसके बीच में होता है? द ग्रिडलॉक हैपेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांच। व्हाई एग्जीक्यूटिव एंड व्हाई लेजिस्लेचर? बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या है, दोनों एक ही जगह से निकल रहे, एग्जीक्यूटिव इज कमिंग आउट फ्रॉम लेजिस्लेचर। तो वहां पे ग्रिडलॉक पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आपकी सरकार अगर मेजॉरिटी में है तो कैसे ना कैसे आप ग्रिडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, बट यहां पे ग्रिडलॉक बहुत ज्यादा होते हैं। और ग्रिडलॉक होने की वजह से एक पर्टिकुलर लॉ जिसे पास हो जाना चाहिए था लेजिस्लेचर से, वो पास नहीं हो पाता है, तो प्रेसिडेंट भी काम नहीं कर पाते हैं। रिस्क ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, दोस्तों अपन ने यहां पर बात की थी, प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। कल्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, एक लीडर में बिकम अ कल्ट फिगर। सिमिलरली ऑथोरिटेरियन रिजीम आ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। अब अगर ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेटिक फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वहां ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा, बट हमेशा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में द पावर रिसाइड्स एंड इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इमेंस अमाउंट ऑफ पावर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, श्रीराम्स आईएएस में ये बहुत बड़ा एक ऑफर है एंड दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 29th of July to 31st July। अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आपको 2 साल का कोर्स करना है तो 50,000 ऑफ है, 1 साल के कोर्स में 40,000 ऑफ है, वहीं पे ऑप्शनल में 15,000 एंड स्ट्राइड में 15,000 ऑफ है। लिमिटेड सीट्स है, यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम 29th of July to 31st of July। Now, parliamentary system. This is the kind of system which is followed in India. भारत में ये क्यों फॉलो होता है? बिकॉज हमको इसको फॉलो करने का बहुत पुराना आदत है। 1935 एक्ट में, 1919 के एक्ट में भी तरह से देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज फॉलोड। सिमिलरली दिस सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां पर मोनार्क तो है ही बट नीचे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसका नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है, वह अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करता है और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कैबिनेट बनती है। जो भी डिसीजंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में लेते हैं एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है। यह सब भारत में भी होता है दोस्तों। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर भी फॉलो होती है। कलेक्टिवली and individually every minister is responsible to the house of people or to the लोक सभा। स्ट्रक्चर देखिए आप पार्लियामेंट्री फॉर्म का, डुअल एग्जीक्यूटिव। जैसे अपन ने देखा प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देयर इज ओनली वन पर्सन कॉल्ड द प्रेसिडेंट। यहां पर प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट whereas the prime minister is the head of the government। फ्यूजन ऑफ पावर, पावर फ्यूज्ड है। किसकी पावर? अगर देखें तो लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी बनाता है वही सरकार बना के एग्जीक्यूटिव में आता है। सो एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सो देयर इज फ्यूजन ऑफ पावर। Whereas in there is a collective responsibility of the council of minister। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही एग्जीक्यूटिव है दोस्तों।
जिसकी मेजॉरिटी आती है लोकसभा के अंदर, जिस भी पार्टी की, भले वो पार्टी सिंगल पार्टी ना हो, कोएलिशन ऑफ पार्टीज हो, जो भी एक नेता चुना जाता है, द पर्सन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द पर्सन चूजेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. And this council of minister, each and every minister is responsible to the Lok Sabha, and collectively also they all are responsible to the Lok Sabha for their functioning. हर एक डिसीजन लोकसभा के कंट्रोल में रहता है दोस्तों. फीचर्स देखिए इस सिस्टम के. कंटिन्यूस अकाउंटेबिलिटी, इसी बात की बात की अपन ने. कंटिन्यूस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द लोकसभा. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या हो रहा था? डिसीजन इज मेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपनी खुद की कैबिनेट चुनता है. जरूरी नहीं हो जो कैबिनेट में वो चुने वह लेजिस्लेचर के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हों, जरूरी नहीं है. बट यहां क्या होता है, सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको लोकसभा का मेंबर या फिर दे कैन ऑल्सो कम फ्रॉम राज्यसभा, पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी होता है. ऑल द मिनिस्टर्स. बट दैट इज नॉट द केस इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. वो अपनी कैबिनेट चुन सकता है, किसी भी एक्सपर्ट को अपनी कैबिनेट में रख सकता है, कभी भी रख सकता है और कभी भी निकाल सकता है. इसीलिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज सीन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, नॉट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम. फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस. ऑफ कोर्स दिस इज फ्लेक्सिबल. आप देखिए ग्रिडलॉक्स नहीं होते हैं. आप देखिए अगर पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव पे. और ये जो कंट्रोल रहता है इसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो इस तरह का कुछ भी नहीं है. प्रेसिडेंट के हिसाब से जो भी ठीक चीज होती है द प्रेसिडेंट विल डू इट. दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी इन द parliamentary form of system, where a cabinet is there, a council of ministers is there, but all of them are responsible to the legislature. That simply means in one or the other way, all those, the council of ministers, the cabinet, they are controlled by the legislature. बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अगर मनी बिल पास नहीं होता है तो सरकारें गिर जाती हैं. अगर प्रेसिडेंट का एड्रेस पास नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है. कमिटीज रहती हैं, एडहॉक कमिटीज रहती हैं, सिलेक्ट कमिटीज रहती हैं. तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं फॉर लेजिस्लेचर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. फंक्शनिंग में देखें तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी. प्राइम मिनिस्टर इज रिमूव्ड बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कोई भी व्यक्ति को अगर आपने मिनिस्टर बना दिया और वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, सो द पर्सन हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months. मेंबर ऑफ आइदर हाउस, कैन बी राज्यसभा और कैन बी लोकसभा. ब्रिटेन में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड से ही आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन से ही आते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड से कोई नहीं आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बट एवरी सिस्टम हैव वीकनेसेस. व्हाट इज द वीकनेस हियर? देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से ही कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं. एक मेजॉरिटी पार्टी मेजॉरिटी ला ही नहीं पाती है. कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पाती है. दैट इज वेयर द कोएलिशन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड. वेयर इज excessive party control is also there after the anti-defection bill has been passed, 52nd Constitutional Amendment Act, and modified in the 91st Constitutional Amendment Act. Anti-defection law ने पार्टी हेड को, पार्टी चीफ को एंड द स्पीकर एंड द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी है. इसको क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जाता है बिकॉज इंडिपेंडेंट अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वांट्स टू स्पीक और वोट, the person is not eligible to do so, and if the person is doing it, the person may lose the seat in Lok Sabha or Rajya Sabha, and that is the reason why anti-defection is criticized heavily. So दोस्तों ये डिफरेंस था प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बीच. इसी तरह के और वीडियो देखते रहिए श्रीराम्स IAS के UPSC प्रेप चैनल पे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद.